हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद मैथमेटिक्स में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि DSSB और यूपी TGT PGT का एग्ज़ाम अगस्त में होने की पूरी संभावना है। इसी के लिए हमने इम्पोर्टेंट थ्योरम की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें कल क्लास फर्स्ट में मैंने आपको कुछ थ्योरम्स कराई थी। थ्योरम्स जिनका कुछ नेम होता है, जैसे बोल्जानो थ्योरम, हमारी फंडामेंटल कैलकुलस थ्योरम, हमारी फंडामेंटल ड्यूअलिटी थ्योरम, एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम, ओके। एंड हमने कोची थ्योरम्स, कोची मीन वैल्यू थ्योरम, रोले थ्योरम आदि को कवर किया था। ठीक है, पहले मैं आपको सभी वो थ्योरम्स कराऊंगी जिनके कुछ नेम होते हैं। उसके बाद हम जो हमारी सिंपल थ्योरम होते हैं स्टेटमेंट वाली, वो सभी थ्योरम्स करा दूंगी। मैंने आपको ये भी बताया था कल अपने वीडियो में कि मेरे पास 400 थ्योरम्स हैं और उनमें से मैंने 200 थ्योरम्स को मार्क किया है जो इम्पोर्टेंट है और आज तक जितने भी TGT PGT के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आई हैं और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसमें मोस्टली वो सभी थ्योरम्स पूछी जाती हैं जिन थ्योरम्स के कुछ नेम होते हैं। ठीक है, इसलिए हम पहले वही थ्योरम्स अपनी कवर कर रहे हैं। आज की फर्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम इज इफ द convex set of the feasible solution means वो वाली कॉन्वेक्स सेट जो ऐसी इक्वेशंस जिनके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें हम सोल्व कर सकते हैं, ऑफ AX इक्वल टू B इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। वो हमारा क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन का मीन्स होता है कि हम जिसमें बहुत सारी हमारी साइड्स होती हैं। देन एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स गिव्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर कोई इक्वेशन AX इक्वल टू B है और वो फिजिबल सॉल्यूशन रखती है, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी थ्योरम का सॉल्यूशन किसी न किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगा? अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग की जो फंडामेंटल थ्योरम है, इफ़ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमम Z इक्वल टू CX सब्जेक्ट टू AX इक्वल टू B वेयर A इज एन M क्रॉस N इक्वल टू M प्लस N। क्या होती है गाइज? N की वैल्यू M प्लस N, M नंबर ऑफ रोज एंड N नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स given by A अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा N हैज एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। क्या रखते हैं? एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देन एटलीस्ट वन बेसिक सॉल्यूशन मस्ट बी ऑप्टिमल। अगर हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, वो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन रखती है, तब उसमें एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी जरूर ऑप्टिमल होता है। इस थ्योरम का हमारा ये मीन्स है। एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल होगा। ओके, कम से कम एक होगा। एटलीस्ट वन मीन्स कम से कम एक। नेक्स्ट इज बेसिक ड्यूअलिटी थ्योरम। बेसिक ड्यूअलिटी थ्योरम इज इफ x0 इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। x0 क्या है? हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, यानी कि x0 पर हम समीकरण को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं टू द प्राइमल का। देन देयर एग्जिस्ट ए फिजिबल सॉल्यूशन W0। तब हमारा एक फिजिबल सॉल्यूशन W0, तब एक फिजिबल सॉल्यूशन W0 होगा टू द ड्यूअल। प्राइमल का जो सॉल्यूशन है x0 है, और जो हमारा ड्यूअल है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा W0, और जो इस रूप का होगा CX0 इक्वल टू B डैश W0। CX0 बराबर किसके होगा? B डैश W0 के। और B डैश क्या होगा? B डैश होता है ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम्स को रो में चेंज कर देना। ओके, नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूअलिटी थ्योरम्स। गाइज, ये वाली थ्योरम्स हमारी आने की कम संभावना है, बट मैं आपको फिर भी करा देती हूँ। ओके, द थ्योरम इज इफ ईदर द प्राइमल और द ड्यूअल प्रॉब्लम हैज फाइनाइट सॉल्यूशन। अगर प्राइमल भी और ड्यूअल भी क्या रखते हैं हमारे? इफ ईदर द प्राइमल और ड्यूअल प्रॉब्लम हैज ए फाइनाइट सॉल्यूशन। प्राइमल और ड्यूअल हमारे क्या रखते हैं? ड्यूअल सॉल्यूशन, दोनों के दोनों फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखते हैं। देन अदर प्रॉब्लम ऑल्सो हैज ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम होगी वो भी एक फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगी। एंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन बोथ द प्रॉब्लम आर सेम। तो जो हमारा सॉल्यूशन हमारा ड्यूअल पे होगा और जो हमारा सॉल्यूशन
प्राइमल पर होगा, दोनों की वैल्यू हमारी सेम आएगी। देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन बोथ द प्रॉब्लम आर द सेम, तब हमारी प्रॉब्लम कैसी आएगी, सेम। ओके, नेक्स्ट, इफ प्राइमल ड्यूअल, या तो प्राइमल ले लो या ड्यूअल ले लो, प्रॉब्लम हैज़ एन अनबाउंडेड ऑप्टिमम सॉल्यूशन, क्या रखती है कि प्राइमल और ड्यूअल हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन रखती है। द अदर प्रॉब्लम हैज़ ईदर नो सॉल्यूशन, या तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम कोई क्या करेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगी, या फिर क्या रखेगी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। या कौन सा सॉल्यूशन रखेगी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। देखो गाइस, अगर हमारी प्रॉब्लम है वो फाइनाइट सॉल्यूशन रखती है, तब प्राइमल ड्यूअल भी हमारा सॉल्यूशन रखेंगे, और अगर प्राइमल और ड्यूअल हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन रखते हैं, तब हमारी जो प्राइमल और ड्यूअल के जो सॉल्यूशंस है वो भी हमारे अनबाउंडेड सॉल्यूशन रखेंगे, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा। ये हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल ड्यूअलिटी थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम इज इफ थीटा इज रियल और कॉम्प्लेक्स, थीटा हमारा रियल है और कॉम्प्लेक्स है। इफ थीटा इज रियल और कॉम्प्लेक्स, थीटा हमारा क्या है, रियल है और कॉम्प्लेक्स है। ओके, कॉम्प्लेक्स मीन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, जिसमें हमारा रियल पार्ट भी होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी होता है, तब ई की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के। ई की पावर आई थीटा इक्वल टू किसका होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के। और गाइस, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये पेपर में हमें चेंज करके ऐसे भी दे सकता है, ई की पावर आई माइनस आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये भी इसकी एक्सटेंशन रूप है। ओके, कोस थीटा हमारा इक्वल होता है ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2, साइन थीटा इक्वल टू होता है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2i। गाइज, ई की पावर आई, जो हमारे आई वाले होते हैं क्वेश्चंस, आई को हम हाइपरबोलिक में चेंज कर सकते हैं। ये वाले ज़्यादा क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, जो कि यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट है ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। Guys, these are the most important theorem: sandwich theorem, Cauchy first theorem, Cauchy second theorem and Cesaro theorem. These are most important theorem. सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा जाता है या फिर वैल्यू पूछी जाती है। देखिए क्या स्टेटमेंट है, इफ़ SN, TN एंड UN आर 3 सीक्वेंस, SN, TN और UN हमारे क्या है, 3 सीक्वेंस, और जो हमारा UN है, UN एग्जिस्ट करता है SN और TN के बीच में। किसके बीच में करता है, SN और TN के बीच में। हमने माना लिमिट SN और लिमिट TN हमारी क्या है, इक्वल, और वो किसके इक्वल है, 1 के, तब लिमिट UN भी हमारी किसके इक्वल होगी, 1 के। देखिए, इसको हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी 3 सीक्वेंस है SN, TN और UN, और जो UN है, कोई सी भी सीक्वेंस ले लीजिए, 2 सीक्वेंस के बीच में एग्जिस्ट करती है, SN लेस देन इक्वल टू UN एंड UN लेस देन इक्वल टू TN। मान लिया आपने कि लिमिट SN इक्वल टू लिमिट TN की है, मतलब आपने सोल्व किया, SN की जो लिमिट है वो लिमिट हमारी TN की है, तब आपको सीक्वेंस UN सोल्व करने की कोई नीड नहीं है। तब हमारी लिमिट UN की लिमिट भी हमारी, हमने मान लिया SN और TN, इनको सोल्व करने के बाद वैल्यू N आई है, तो लिमिट UN भी हमारी, सीक्वेंस UN की वैल्यू भी N ही आएगी। इसको मुझे सोल्व करने की कोई भी नीड नहीं है। आपको समझ आया? ओके गाइज, नेक्स्ट चीज, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। Cauchy first theorem on limit. Cauchy first theorem of limit is if limit one minute guys, I think any technical error, so I can solve it, just 1 minute. द Cauchy फर्स्ट थ्योरम ऑन सीरीज। Cauchy फर्स्ट थ्योरम ऑन सीरीज क्या है, इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN इक्वल टू L, यानी कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है और आपने उसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किया, तब आपको एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हुई जिसकी वैल्यू हमने मान लिया L है। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN S1 प्लस S2 एंड सो ऑन SN अपॉन N की वैल्यू भी L होगी। यानी गाइस देखिए कितना आसान है, अगर आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN सोल्व किया, सिंपल सी सीक्वेंस कोई सोल्व की, उसकी वैल्यू आपको L मिल गई, और आपको ये वाली सीक्वेंस सोल्व करनी है S1 से SN तक, और उसको डिवाइड करना है N से, तब हमारी उसकी वैल्यू भी L ही होगी। द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, और इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कभी कभी वो स्टेटमेंट का उल्टा स्टेटमेंट पूछ लेता है कि क्या कन्वर्स ट्रू है, तो इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता। कन्वर्स का मीन्स है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव S1 से Sn को अपोन करेंगे n से की वैल्यू n है, तब हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव Sn की वैल्यू भी l होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ओके, द नेक्स्ट थ्योरम इज कोची सेकंड थ्योरम। कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट इज इफ़ Sn इज ए सिक्वेंस सच डैट, Sn आपके पास एक सिक्वेंस है और जो सिक्वेंस है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, शॉर्टकट में इसको लिमिट Sn इक्वल टू l भी लिख देते हैं। तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव Sn की वैल्यू l है, तब हमारी लिमिट S1 से Sn, S1 मल्टीप्लाई S2 मल्टीप्लाई Sn, आपने इन सबकी मल्टीप्लाई करी और उसकी पावर करी 1/n, तब उसकी वैल्यू भी हमारी l ही होगी। गाइस इसे करेक्ट कर लीजिए, इट इज़ l। तब हमारी सीक्वेंस की वैल्यू भी कितनी होगी, l। ओके, दिस इज अवर कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। द थर्ड इज सीज़ेरो थ्योरम। सीज़ेरो थ्योरम इज अगर आपके पास लिमिट Sn इक्वल टू l है और लिमिट Tn इक्वल टू l डैश है, तब आपको ये इतनी बड़ी सीक्वेंस, दिस इज लिमिट S1 Tn S2 Tn माइनस 1 प्लस Sn T1 इक्वल अपोन में n, यानी कि S1 को एक एक बढ़ाते जाइए और Tn को एक एक घटाते जाइए। इनकी आपने क्या कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया सीक्वेंस की। तो तब इस सीक्वेंस को डिवाइड किया n से और उसका करा आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, तब उसकी वैल्यू भी आपकी l डैश ही होगी। कितनी होगी, l डैश। ओके गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और जिससे कि मैं नई नई वीडियो बना सकती हूँ। मेरा चैनल भी धीरे धीरे थोड़ा ग्रोथ करेगा। ओके गाइस, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मेरे सारी थ्योरम्स के अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।